हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। कि आज की हम इस वीडियो में क्या करेंगे, मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले हैं उनको लर्न करेंगे। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी जगह यूज़ होंगे। इनको आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो वो जहाँ हम प्लेन में जो फिगर बनाते हैं उनको देखेंगे, और जो सॉलिड फिगर होती हैं उनको अलग देखेंगे। फिलहाल हम सबसे पार्ट 1 है हमारा कि जो प्लेन फिगर है। यहाँ जो कॉलम है, सबसे पहला कॉलम है नेम का, सेकंड है फिगर का, थर्ड है पेरीमीटर क्या होगा, जो फिगर है हमारी उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, और ये वो टर्म है जो हम यूज़ करते हैं वो दिखाएंगे। चलिए, सबसे पहला है हमारा रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल की फिगर इस टाइप की होती है। इसके बाद इसका पेरीमीटर देखिए क्या होगा। पेरीमीटर का मतलब है इसका परिमाप। मतलब क्या है, हमने क्या किया, इस साइड को हमने ए लिया, इस साइड को हमने बी लिया, तो हमें वो बताना है यहाँ। जो देखिए, हमें क्या बताना है पेरीमीटर में, ये और ये, इनका इन चारों जो हमारी ये चार जो हमारी साइड है इनको ऐड करके बताना है कि ये क्या होगी। तो ये हमारी ए है, ये वाली ए है, ये बी है, ये भी बी होगी, और इसके सामने वाली ये ए होगी। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, देखिए ए प्लस बी प्लस बी क्या हो गया, 2a प्लस 2b। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 2a प्लस बी हो गया। नेक्स्ट एरिया, इसका जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, जो हमारी साइड है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, a एंड b। यहाँ देखिए ये शो किया हुआ है कि a क्या है और b क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्वायर। स्क्वायर में हमें क्या करना है, स्क्वायर हमारा होता कैसा है, उसकी फिगर ये होती है। यहाँ क्या होता है, जो चारों साइड है वो इक्वल होंगी, ये भी ए और ये वाली भी ए और ये भी ए। और इसका पेरीमीटर देखिए, वहाँ क्या था, हमने चारों साइड को ऐड किया था, यहाँ इसका पेरीमीटर चारों साइड क्या है इसकी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसका मतलब 4a। नेक्स्ट इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, जो हमारी साइड है उसका सिर्फ स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए इसकी साइड है ए बी सी, इसको हमने ए लिया, इसको बी, इसको सी। इसका पेरीमीटर क्या होगा, हमने जैसे वहाँ ऐड किया था ऐसे यहाँ ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए क्या है यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद आता है इसका एरिया। एरिया हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्या, जो हमारा बेस है उसकी मल्टीप्लाई हम इसके जो ये हम निकालते हैं हाइट, ये वाली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको हाफ कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, हाफ बी एच। देखिए, हम एक फॉर्मूला और है जो ये है, इसको हम कैसे देखते हैं, क्या लेंगे हम, इसका जो a प्लस बी प्लस सी है उसको हमने 2s ले लिया। क्या लिया, 2s। यहाँ से क्या हुआ, तो जो हमारा s आएगा वो अगर हमारे पास s है तो वहाँ से हम एक तरीका ये है इसका एरिया निकालने का कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नेक्स्ट है हमारा राइट ट्रायंगल। मतलब यहाँ क्या होगा, हमारा जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ हमारा एंगल ये 90 डिग्री का है और इसकी साइड अलग अलग है, बी डी एंड एच। इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों को हम ऐड कर देंगे, बी प्लस एच प्लस डी। नेक्स्ट क्या है, हाफ, ये हमारा एरिया। एरिया क्या होता है इसका, हाफ बी एच। जैसे हमने देखिए, जैसे हमने यहाँ किया था ट्रायंगल में, जैसे हमने ट्रायंगल में किया था, क्या था ट्रायंगल में, जैसा यहाँ किया था, इसका भी एरिया क्या था, हाफ बी एच, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, हाफ बी एच। देखिए ये रहा। नेक्स्ट है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या होगा, यहाँ क्या होता है, हमारी साइड तीनों इक्वल होंगी, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो यहाँ तीनों साइड इक्वल होंगी। देखिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए मतलब 3a।
इसी तरह से जो इसका एरिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ ए एच, सेम जैसे हाफ बी एच था, यहाँ बेस की मल्टीप्लाई एच से की थी, यहाँ भी ए की मल्टीप्लाई, यहाँ ए है बेस मल्टीप्लाई एच। इसका एक तरीका और है, अगर हमारे पास ए है, अगर हमें ए का पता चल गया तो वहाँ एरिया इस तरह से भी निकाल सकते हैं, √3/4a²। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोस्केल राइट ट्रायंगल। यहाँ क्या होता है, जो ट्रायंगल जहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल है वो दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ए एंड ए। देखिए यहाँ ये भी ए है और ये भी ए है। इसके बाद जो ये वाली है इसको हम ये डी ले लिया, तो यहाँ देखिए इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2a+d, क्योंकि a+a एंड d, और इसका जो एरिया है वो क्या होगा, ½ a²। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। यहाँ क्या होता है, जो साइड है वो, जैसे ये a है ये भी a है तो ये इक्वल है, इसी तरह से ये b और ये भी b, ये इक्वल होंगी। और जो हमारा देखिए ये सेम रेक्टेंगल में भी क्या था, चारों साइड क्या थी हमारी, जो आमने सामने वाली थी वो इक्वल थी, ये बी है ये भी बी है, ये ए है ये भी ए है। लेकिन यहाँ क्या था, हमारा एंगल क्या था, 90 डिग्री, लेकिन वहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसके बाद इसका जो पेरीमीटर है वो सेम यही होगा, 2a+b, क्योंकि a+a b+b, और जो इसका एरिया है वो क्या आएगा, AH। देखिए जो H है ये क्या है, ये लिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, जो साइड है A और A इनके बीच की डिस्टेंस है। नेक्स्ट आता है हमारा रोम्बस। देखिए यहाँ क्या होगा, साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ देखिए चारों साइड इक्वल हैं, ए। ऐसे ही हमारा क्या था, जो हमने स्क्वायर लिया था, यहाँ भी क्या थी, ए थी चारों साइड, लेकिन यहाँ एंगल क्या था, 90 डिग्री, लेकिन यहाँ एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं है। देखिए यहाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसके जो D1 है और ये जो D2 है ये क्या है, इसके डायगोनल है, तो यहाँ जो इसका पेरीमीटर होगा वो तो 4a ही होगा, क्योंकि a+a+a+a, और जो इसका एरिया है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, D1 जो इसके डायगोनल हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें कोई भी फिगर छोड़नी नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए ये क्या है, ये इसकी फिगर इस तरह की होती है। आपको क्या करना है, इन सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर हमें चारों साइड पता होंगी तो उनका सम हो जाएगा। देखिए लिखा सम ऑफ इट्स 4 साइड। नेक्स्ट इसका एरिया हम कैसे लेंगे, जो डायगोनल है A और C उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारे H1, ये H2 और ये H1 गिवन है, इनके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनके प्लस के साथ H1 + H2, और डिवाइड कर देंगे 2 से। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजियम। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर, इसकी फिगर इस टाइप की होती है, और यहाँ इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ इट्स 4 साइड, चारों साइड का सम कर देंगे। नेक्स्ट इसका एरिया इस तरह से लेंगे कि H की मल्टीप्लाई करेंगे A+B, ये जो साइड A है और ये साइड B है, इनकी प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई H से और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। नेक्स्ट आता है सर्कल। देखिए सर्कल आता है, सर्कल में हम इसका पेरीमीटर कैसे लेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये जो सर्कल हमने लिया, ये हम कितनी डिस्टेंस है इसकी हमें वो बतानी है, वो क्या होती है, वो होती है 2πr, और जो इसका एरिया है वो होता है πr स्क्वायर। देखिए जहाँ सर्कल है, जहाँ भी आपको सर्कल दिखाई दे वहाँ पाई तो आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी सर्कल। देखिए इसका पेरीमीटर कैसे लेंगे, एक तो ये r हो गया, एक ये r हो गया, इसका मतलब 2r हो गया, और एक ये वाली साइड भी तो है, ये टोटल क्या था हमारा 2πr, हमने अभी ऊपर देखा, तो ये आधा क्या हो जाएगा πr, तो यहाँ से इसका टोटल क्या आ गया, πr +
2r, और जो इसका एरिया है वो आता है 1/2 पाई आर स्क्वेयर। नेक्स्ट आता है रिंग। देखिए यहाँ हम इसका पेरीमीटर तो बता ही नहीं सकते क्योंकि बाहर वाली रेडियस होगी, बाहर वाला सर्कल एक छोटा वाला सर्कल, तो यहाँ हम इसकी रेडियस नहीं बता सकते, सॉरी पेरीमीटर नहीं बता सकते, इसलिए इसका हम एरिया बताएंगे। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। जो बाहर वाली रेडियस है उसमें से हमें क्या करना है, स्क्वेयर करके माइनस जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस माइनस कर देनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सॉलिड। देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहली है, इसके पहले कॉलम देख लेते हैं क्या क्या है। पहला कॉलम है नेम का, सेकंड फिगर, उस फिगर कैसी होगी, थर्ड है कर्व सरफेस एरिया, और फिर टोटल सरफेस एरिया, और फिर वॉल्यूम। हमें यहाँ 3 चीज़ बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इस टाइप का होगा, आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी। इसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा 2HL + B। देखिए ये साइड L है, ये साइड B है, ये साइड H है। तो हमें क्या करना है कि जो हाइट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, और जो इसकी चौड़ाई और जो इसकी लंबाई है उनके साथ इसकी ऐड करके इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। और टोटल सरफेस एरिया ये तो हुआ, कर्व सरफेस एरिया ये तो हुआ ये वाला, और जो ये वाले होते हैं ये वाला एरिया हुआ। हमें क्या बताना है, इसका टोटल सरफेस एरिया वो होता है 2LB + BH + LH, और इसका वॉल्यूम होता है LBH। जो हमें गिवन साइड है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आता है क्यूब। देखिए क्यूब इसकी फिगर इस टाइप की होती है, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है 4A², और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो होता है 6A², और इसका वॉल्यूम A³। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म देखिए उसकी फिगर इस टाइप की होगी। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोई भी जो फिगर है वो छोड़नी नहीं है। यहाँ से हम क्या बताएंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया वो क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। ये जो बेस दिखाई दे रहा है हमें, एक मिनट इसको दोबारा बनाते हैं। ये जो हमें इसका बेस गिवन, इस तरह का जो इसका बेस है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। उसके बाद ये जो हमें h गिवन है इसके साथ हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो क्या आएगा, देखिए एक तो ऐसी फिगर, ये वाली जो फिगर है नीचे है, एक सेम फिगर ऐसे ही ऊपर है, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ एरिया ऑफ बेस से, फिर प्लस कर देंगे ये कर्व सरफेस एरिया, इसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। और जो इसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो यहाँ ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारी फिगर आती है राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2πRh होगा, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो होगा 2πR और R+H। देखिए याद करने की चीज़ है, कमिट टू मेमोरी, इसको याद कीजिए। और ये वॉल्यूम क्या होता है इसका, πr²H। नेक्स्ट हमारा आता है राइट पिरामिड। देखिए यहाँ सिर्फ एक ही फिगर है जो बेस हमें दिखाई दे रहा है इसका, इस टाइप का। यहाँ इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, इसका बेस, और जो ये वाली हाइट आएगी यहाँ इसकी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या है, जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। देखिए यहाँ ये वाली फिगर सिर्फ एक ही है, इसलिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं की, यहाँ सिर्फ सिंगल एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया। और जो इसका वॉल्यूम है वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा राइट सर्कुलर कोन। देखिए इस टाइप का होगा, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो है πRL, टोटल सरफेस एरिया है πRL+R, और जो इसका वॉल्यूम है वो है 1/3 πr²H। इसके बाद आता है स्फेयर। स्फेयर इस टाइप का होता है, तो यहाँ हम इसका वो तो बता ही नहीं सकते कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ इसका टोटल सरफेस एरिया πr²H, और जो ये होता है 4/3 πr³ वॉल्यूम। देखिए बहुत इजी थे, सिंपल थे, आपको इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।